हेलो मेरे बच्चों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल अरविंद राजपूत कोचिंग क्लास में। चलिए बेटा स्टार्ट करते हैं आज क्लास। आज हम आपको बताएंगे कक्षा 10 विषय है जो हमारा गणित। आज बेटा स्टार्ट करेंगे 2025 के लिए, ठीक है। 2025 और 26 के लिए स्टार्ट करेंगे आज से मैथ की क्लास। डेली आपको भी लेक्चर मिलेंगे, 1 से 2 लेक्चर डेली के डेली बेटा मिलेंगे। तो जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं, चैनल से जुड़ना चाहते हैं, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए बेटा, साथ में बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए, क्योंकि इसमें आप ही का फायदा है कि जब हम वीडियो को अपलोड करेंगे तो रैपिड फायर की तरह आपको नोटिफिकेशन मिलेगी। अगर आप पुराने स्टूडेंट हैं तो वीडियो को ज्यादा शेयर करिए अपने फ्रेंड सर्कल में। टाइम ना वेस्ट करते हुए बेटा स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। देखिए क्या दिया है बेटा, कक्षा 10 लिखा है क्लास 10th मैथमेटिक्स वास्तविक संख्या। इसका क्या बताएंगे बेटा, बेसिक कॉन्सेप्ट बताएंगे, ठीक है। गणित दिख रही होगी, एनसीईआरटी की चलती है, ओके। देखिए इसमें दिया है वास्तविक संख्या है, तो जो चैप्टर है पहला, तो बेटा संख्याएं बता देते हैं कौन सी होती हैं, ठीक है। कितनी कौन कौन सी संख्या होती है। तो बेटा बात करें अगर प्राकृतिक संख्या की, किसकी बात करें, प्राकृतिक संख्या की बात करते हैं। अगर हम बात करते हैं अगर बेटा प्राकृतिक संख्या की या प्राकृतिक संख्याएं, ठीक है। बात करते हैं बेटा अगर प्राकृतिक संख्याएं की, तो बता सकते हो ऐसी संख्याएं जिनकी शुरुआत 1 से होती है और वे अनंत तक जाती है, उनको क्या बेटा बोलते हैं, प्राकृतिक संख्याएं बोलते हैं। इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं, नेचुरल नंबर। तो नेचुरल नंबर का हम क्या ले लेते हैं बेटा, एन ले लेते हैं, कैपिटल वाला एन ले लेते हैं, ठीक है। अगर इसको लिखना हो तो कैसे लिख सकते हो, यानी देखिए इसका नेचुरल नंबर इंग्लिश में बोलते हैं एन ले लेते हैं। देखिए अब इसके लिए एग्जाम्पल देते, जैसे उदाहरण में क्या लिख सकते हैं, यानी एग्जाम्पल में क्या क्या लिख देते हैं बेटा, एग्जाम्पल में n इक्वल, ठीक है। मैंने बताया ऐसी संख्या है जिनकी शुरुआत 1 से होती है बेटा और वे अनंत तक जाती है, उन्हें प्राकृतिक संख्याएं कहते हैं। से 1, ठीक है बेटा, कॉमा 2, कॉमा 3, कॉमा 4 डॉट डॉट प्लस अनंत, यानी इनफाइनाइट। जिसको फाइनाइट ना किया जा सके वो हमारा क्या कहलाता है बेटा, इनफाइनाइट कहलाता है। क्या कहलाता है, इनफाइनाइट कहलाता है, ठीक है बेटा। ये हो गई प्राकृतिक संख्या। अगर हम बात करें पूर्ण संख्या की, किसकी, पूर्ण संख्याएं कौन सी होती हैं, पूर्ण संख्याएं की बात करें अगर बेटा, पूर्ण संख्याएं कौन सी होती हैं, बात करते हैं अगर बेटा पूर्ण संख्याएं की। पूर्ण संख्याएं तो ऐसी संख्याएं जिनकी शुरुआत 0 से होती है वे हमारी क्या कहलाती हैं, पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं। 0 से होती है और वे कहां तक जाती है, अनंत तक। पूर्ण संख्या को इंग्लिश में होल नंबर कहते हैं। इसको हम W से डिनोट करते हैं। किससे बेटा डिनोट करते हैं, कैपिटल W से। तो ये 0, 1, 2, 3 डॉट डॉट प्लस इनफाइनाइट तक, ठीक है बेटा। ये हमारी क्या होती है, होल नंबर होते हैं, इसको पूर्ण संख्या बोलते हैं। अगर बेटा आपके सामने क्वेश्चन आ जाए जितनी भी प्राकृतिक संख्याएं हैं क्या वो सभी पूर्ण संख्या हैं, तो आपका आंसर क्या आएगा, ट्रू फॉल्स में, तो आ जाएगा सही। अगर ये पूछ लिया जाए कि जितनी भी पूर्ण संख्या है वो आपकी प्राकृतिक संख्या है, तो ये गलत है, ठीक है बेटा। क्यों, क्योंकि इसमें क्या है, 0 एडवांस यानी 0 और इंक्लूड कर दिया जाता है। अब बात हो गई पूर्ण संख्या की। अगर हम बात बेटा करते हैं परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या की, किसकी, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या की। तो परिमेय संख्या कौन सी होती है बेटा, देखिए परिमेय संख्याएं कौन सी, परिमेय संख्या की अगर बात करते हैं, परिमेय संख्याएं तो बता दे बेटा ऐसी संख्याएं जो P/Q के रूप में लिखी जाती हैं या A/B के रूप में लिखी जाती हैं, उनको परिमेय संख्या कहते हैं। जहां Q की वैल्यू क्या नहीं हो सकती है, 0 नहीं हो सकती। किसके फॉर्म में लिखी जाती है बेटा, P/Q के रूप में। जहां जहां बेटा जो हमारा Q होता है डज नॉट इक्वल 0 हो सकता है, यानी Q हमारा क्या नहीं हो सकता, डज नॉट इक्वल 0, यानी Q की वैल्यू 0 नहीं हो सकती है। अगर बेटा हम बात करें 1/0 क्या ये हमारी एक परिमेय संख्या है, तो नहीं बेटा ये हमारी एक परिमेय संख्या नहीं है, ठीक है। ये हमारी परिमेय नहीं है। क्यों की वैल्यू यहाँ पर क्या नहीं होनी चाहिए, 0 नहीं होनी चाहिए। अगर हम बेटा 0/1 लिख दे तो ये हमारी क्या एक परिमेय संख्या है, तो यस सही है, क्योंकि यहाँ पर क्यों की वैल्यू क्या है, 1 है। क्योंकि क्यों की वैल्यू क्या नहीं है बेटा, 0 नहीं है, इसलिए हमारी क्या हो जाएगी, एक परिमेय संख्या हो जाएगी। अपरिमेय कौन सी संख्या होती है, ऐसी संख्या जिनको हम P/Q के रूप में नहीं लिख सकते, वो हमारी अपरिमेय संख्या कहलाती है। और वास्तविक संख्या कौन सी होती है, जो परिमेय अपरिमेय
दोनों संख्याएं होती हैं उनको हम क्या बोलते हैं बेटा, वास्तविक संख्या बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, वास्तविक संख्या बोलते हैं। ठीक है, अगर अब हम बात करें बेटा पूर्णांक क्या होते हैं, पूर्णांक, पूर्णांक जिसको इंग्लिश में इंटीजर बोलते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते तो बेटा ले लीजिए, इसको रब करके आगे बताते हैं। ठीक है, आगे बात करेंगे बेटा पूर्णांक की। किसकी बात करेंगे, पूर्णांक की। अगर हम बात करें पूर्णांक की, पूर्णांक को इंग्लिश में इंटीजर बोलते हैं, इसको आई या जेड से डिनोट करते हैं, आई या जेड से। किसकी बेटा बात करें, पूर्णांक। पूर्णांक को कैपिटल आई या जेड से लिखते हैं, कैपिटल आई या जेड से लिखा जाता है। ठीक है, ऐसी संख्याएं जो पूर्णांक पहले कितने प्रकार के होते हैं, पूर्णांक यानी हमारे जो होते हैं बेटा 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से, धनात्मक वाले, ऋणात्मक वाली वैल्यू और शून्य। ये क्या होते हैं, हमारे पूर्णांक होते हैं। ठीक है बेटा, देखिए जैसे हमने बना दिया एक ट्रेन की पटरी, बीच में गड्ढा है, ठीक है, यानी कुआं है। इसके राइट साइड जाएंगे तो प्लस की वैल्यू मिलेंगी 1, 2, 3, इसी तरह डॉट डॉट प्लस अनंत। इधर आएंगे तो -1, -2 मिलेगा, -3 मिलेगा, डॉट 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 माइनस अनंत मिलेगा। तो ये हमारे बेटा क्या होते हैं, पूर्णांक होते हैं। क्या होते हैं, पूर्णांक होते हैं। जैसे z बराबर एग्जाम्पल में हम लिख सकते हैं कौन सी, -1 लिख दें, ठीक है, -2 लिख दें, 0 लिख दें, 1, 2, 3। ये सब क्या होते हैं बेटा, हमारे पूर्णांक होते हैं। क्या होते हैं बेटा, पूर्णांक होते हैं। ठीक है बेटा, क्या कहलाते हैं, पूर्णांक होते हैं। और भाज्य कौन सी होती हैं, जो 2 से कटती है वो हमारी भाज्य होती है। जो संख्या 2 से नहीं कटती वो हमारी क्या होती है, अभाज्य होती है। इसको 2 से जो कटेगी संख्या वो हमारी भाज्य होगी, जो 2 से नहीं कटेगी वो हमारी अभाज्य होगी। तो अभी क्वेश्चन में आएगा, जैसे अभाज्य गुणनखंड निकालिए। क्या, अभाज्य गुणनखंड निकालिए। अभाज्य गुणनखंड निकालने के लिए आएगा तो कोई संख्या दी होगी, जैसे 10, 20 हम मान लेते हैं। 20 के हमको अभाज्य गुणनखंड करने हैं। क्या करने बेटा, अभाज्य गुणनखंड। तो इसका आधा करते हैं, नहीं 2 करोगे तो ये कितना आ जाएगा 10, फिर आधा करोगे तो 5, फिर 5 में क्या है हमारी, क्या है बेटा 5 एक हमारी ऑड नंबर है, ऑड और इवन। ठीक है, इसको ऑड बोलते हैं। ऑड संख्या कौन से होती हैं, जो ऑड एंड नंबर वो होते हैं जो 1 से डिविजिबल होते हैं, यानी 1 से कटते हैं या स्वयं से कटते हैं, वो हमारी ऑड संख्या होती हैं। ठीक है, ऑड और इवन, ठीक है, इसको बोलते हैं। ओके, देखिए तो यानी जो 20 के हमने ये निकाले हैं, ये हमारे क्या इसे कहलाएंगे, 20 के अभाज्य गुणनखंड कहलाएंगे। 2, 2 गुणे 5 जो ये निकाले, ये इसके बेटा क्या कहलाएंगे, अभाज्य गुणनखंड कहलाएंगे। चलिए आपको संख्याओं की बारी जानकारी हो गई। अब एक आपको बेटा बता देते हैं परिमेय इसमें दी होगी, जिसको यूक्लिड विभाजन या यूक्लिड एल्गोरिथम थ्योरम बोलते हैं। ठीक है बेटा, इंग्लिश में यूक्लिड एल्गोरिथम थ्योरम बोलते हैं, हिंदी में क्या बोलते हैं, परिमेय बोलते हैं, परिमेय बोलते हैं। ओके बेटा, यूक्लिड विभाजन की परिमेय। ओके, यूक्लिड, ठीक है बेटा, यूक्लिड विभाजन, यूक्लिड विभाजन की परिमेय। ओके बेटा, क्या, यूक्लिड विभाजन की परिमेय क्या होती है, ए बराबर होती है बी क्यू प्लस आर, 0 लेस देन आर लेस देन इक्वल बी। ये हमारी होती है यूक्लिड विभाजन की परिमेय। क्या होती है बेटा, यूक्लिड विभाजन की परिमेय होती है। ठीक है बेटा, यूक्लिड विभाजन की हमारी परिमेय होती है। चलिए अब इससे बेस्ड एक यूक्लिड विभाजन परिमेय का यूज कहाँ पे होगा, HCF ज्ञात करने के लिए कहा जाएगा। क्या, 2 संख्याओं का HCF ज्ञात करने के लिए कहा जाएगा। चलिए इसे बता देते हैं। हमको HCF निकालना है 50 और 60, यानी 50 और 60 का। आप 50 और 60 का HCF ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात कीजिए बेटा, HCF ज्ञात कीजिए, HCF ज्ञात कीजिए। ठीक है, किसका प्रयोग करके, किसका प्रयोग करके बेटा, यूक्लिड विभाजन की परिमेय का प्रयोग करके 50 और 60 का HCF निकालिए। तो इस फार्मूले का बेटा जब बताया जाएगा तो यही फार्मूला यूज करेंगे। तो देखो इसमें किसका निकालना है, 50 और 60 का। किसका ज्ञात करना है, 50 और 60 का। फार्मूला क्या होता है यूक्लिड विभाजन का, ए बराबर
बी क्यू प्लस आर जीरो लेस देन इक्वल बी। जो बड़ी वाली वैल्यू होती है वो हमारे ए का मान होता है, किसका, ए का। जो छोटी वाली वैल्यू होती है वो बी का मान होता है। तो ए बराबर यहाँ कितना हो जाएगा, ए की वैल्यू इस फार्मूले में 60 रखेंगे, बी की वैल्यू कितनी रखेंगे, 50 रखेंगे। चलिए इस फार्मूले में रखते हैं। तो ए के स्थान पे कितना 60, बी के स्थान पे कितना 50 और क्यू की वैल्यू ऐसे छोड़ देंगे। ठीक है, यानी फिर क्या करेंगे, जो हमारी ए वाली होती है ए को बी से डिवाइड कर देते हैं, इसको डिवीजर बोलते हैं। ठीक है बेटा, यानी ए वाली वैल्यू देखो, ये हमने बी लिखा है, क्या बेटा, बी है, यानी ए वाली वैल्यू को बी से डिवाइड कर देते हैं। तो ए का मान यानी कितना दिया है, 60 दिया है, 60 दिया है, इसको बी वाले से डिवाइड करेंगे, बी की वैल्यू कितनी है, 50 है। डिवाइड करिए, कितनी बार में टेबल पढ़नी पड़ेगी, कितनी बार में बेटा, एक बार में पढ़नी पड़ेगी। 50 बन जा 50 यानी 60 से माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 10। तो बेटा ये हमारा क्या आता है, ये हमको पता है, ये हमारा क्यों होता है, ये हमारा आर होता है। क्या होता है, ये हमारा क्यों होता है, ये हमारा आर होता है। तो देखिए क्यों की वैल्यू, क्यों को क्या बोलते हैं इंग्लिश में, क्वोशंट बोलते हैं। क्वोशंट कितना आया हुआ है 1 प्लस रिमाइंडर कितना आया हुआ है 10 आया हुआ है। अब फिर से ये ऊपर वाली वैल्यू भूल जाएंगे, मतलब जो ए की वैल्यू थी ये 60 भूल जाएंगे और बी की वैल्यू 50 भूल जाते हैं। अब क्या 50 और 10 में लगाएंगे, यही फार्मूला फिर से लगाएंगे युगल विभाजन का। तो फार्मूला लिख देंगे ए बराबर बी क्यू प्लस आर जीरो लेस देन इक्वल बी। फिर यहाँ से 50 बड़ा है या 10 बड़ा है, कौन सा मान बड़ा है, 50 बड़ा है तो ये ए की वैल्यू हो जाएगी, 10 छोटा है वो बी की वैल्यू हो जाएगी। तो ए की वैल्यू कितनी हो गई 50 बेटा, बी की वैल्यू कितनी हो गई 10। इसी फार्मूले में रखेंगे और यूज करेंगे। ठीक है, इस फार्मूले में रखकर यूज करेंगे। देखिए फिर ए के स्थान पे 50 आ जाएगा और बी के स्थान पे कितना आ जाएगा 10। फिर 50 को 10 से भाग देंगे, भाग देके दिखा देते हैं कितने टाइम में जाएगा, 5 टाइम में जाएगा। भाग दोगे 5 टाइम में करोगे कितना आ जाएगा 50 माइनस करो, रिमाइंडर क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। प्लस क्वोशंट कितना आया 5 प्लस रिमाइंडर आर की वैल्यू क्या आई 0। किसने 0 बनाया, 10 ने 0 बनाया। तो जो हमारा HCF हो जाएगा क्या बेटा 50, HCF किसका 50 और 60 का, 50, 60 का जो HCF हो जाएगा कितना आया है 10 आया। यानी इस फार्मूले का तब तक यूज करेंगे जब तक हमारा रिमाइंडर यानी शेष फल है, शेष फल क्या नहीं आ जाएगा बेटा 0 नहीं आ जाएगा, तब तक इस फार्मूले का यूज किया जाता है। बेटा समझ में आ गया होगा। अगर ये मेरी क्लास अच्छी लगती है बेटा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अगर आप चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ में हमें कमेंट करके जरूर बताएं आपको वीडियो कैसी लगी। तो बेटा मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।